माँ ठाकुर जय, वेलकम टू MTG प्रियंका क्लासेज। आज हम रुपये पैसे से संबंधित कुछ सवाल ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राम के पास 5 रुपये 25 पैसे, लखन के पास 7 रुपये तथा भानु के पास 2 रुपये 5 पैसे हैं। तीनों के पास कुल कितना धन है? तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इनको आराम से सजा देना, किसके पास कितना रुपया है। ठीक है ना। सबसे पहले राम की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे राम के पास धन है बराबर, यहाँ पे लिखेंगे हम राम के पास धन है बराबर, राम के पास कितना धन है जो यहाँ पे दे रखा है उसी को हम राइट कर लेंगे, 5 रुपया 25 पैसा, 5 रुपये 25 पैसे। ठीक है ना। उसके बाद किसका नंबर आ रहा है? लखन का। लखन के पास धन है बराबर, लखन के पास धन है बराबर, लखन के पास कितना धन है? 7 रुपये। तो यहाँ सिर्फ रुपए के घर में डिजिट है तो हम रुपए के घर में ही रखेंगे, इसे रुपये के सामने ही बैठाएंगे यहाँ पे। अब पैसे के घर में कुछ भी नहीं है। आपको पता है कि जब हमारे घर में मेहमान आए और दूसरे के घर, पड़ोसी के घर में ना आए, तो हम क्या करते हैं, उसे अपने मेहमान के द्वारा लाई गई मिठाई को देते हैं, यानी उसे लड्डू खिलाते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ रुपए के होम में 7 आया है लेकिन पैसे के घर में कुछ भी नहीं आया है, तो हम क्या करेंगे, रुपया क्या करेगा, अपने पड़ोसी को यानी पैसे को 2 लड्डू खिला देगा। अब 2 लड्डू क्यों खिलाएगा? क्योंकि 1 रुपया बराबर 100 पैसा। तो पैसे के घर में कितने लड्डू होते हैं? 2 से ज्यादा लड्डू पैसा नहीं खाता है, यानी पैसे के होम में, पैसे में सिर्फ 2 डिजिट रखे जाते हैं। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा, लखन के पास धन है बराबर 7 रुपये 00 पैसे। ठीक, कहने का मतलब है यहाँ सिर्फ 7 रुपया दिया था, पैसे का घर खाली था, तो हमने वहां अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग वहां पे 00 बैठा दी। उसके बाद तीसरा है तुम्हारा, भानु के पास है धन। कितना धन है भानु के पास? 2 रुपया 5 पैसा। भानु के पास धन है बराबर, भानु के पास है 2 रुपये 5 पैसे। अब 5 पैसे को अगर आप यहाँ पे रखेंगे तो इकाई का होम खाली रह जाएगा, और जैसे आपने यहाँ 5 पैसे रखा, कोई दूसरा आया और उसने यहाँ पे 0 बैठा दिया, तो हमारा तो ये 50 पैसे बन जाएगा ना। तो क्या करते हैं, जब एक डिजिट आए, सिंगल डिजिट आए, यहाँ पे कुछ ना हो आगे से, तो इकाई के नीचे हम डिजिट को बैठाते हैं और उस डिजिट से पहले दहाई में 0 बैठाएंगे। ठीक है। जब एक अंक में पैसा आए तो उसे इकाई के नीचे बैठाएंगे और दहाई के होम में 0 बैठाएंगे। ये चीज याद करना। ठीक है। 5 पैसे को हम ऐसे नहीं लिख सकते, यहाँ पे 0 भी तो आ सकता है ना, दहाई के नीचे नहीं लिख सकते हैं, हमको सिर्फ इकाई के नीचे ही 5 बैठाना होगा। ठीक। तो अब यहाँ पे जो पूछा है वही लिखेंगे हम। इसलिए उसने पूछा है तो तीनों के पास कुल कितना धन है, तो हम यहाँ लिखेंगे, इसलिए तीनों के पास कुल धन है बराबर, यहाँ पे कुल आया है। क्या आया है? कुल का मतलब होता है टोटल। टोटल का मतलब होता है जितना भी सामान है सबको एक साथ रख देना, मिला देना। अब मिला करके कोई भी चीज, जब बहुत सारी चीजों को एक साथ रखेंगे, मिलाएंगे, तो संख्या क्या होगी? ज्यादा होगी, आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ कुल धन में जब कुल धन आए तो वहां पे क्या करना पड़ता है, हमको प्लस के साथ हमें जोड़ देना पड़ता है। ठीक है। तो 5 में 5 जुड़ा, 10 की 0 से लगा 1, 2 बन गया 3, ये हो गया हमारा पैसे। रुपये 7 और 2 9, 9 5 14। इसका आंसर आ रहा है 14 रुपया 30 पैसे। ठीक है। तो इसमें हम अतः लिखेंगे, अतः यहाँ पे आप तीनों के पास भी लिख सकते हैं, या फिर राम, लखन तथा भानु के पास। यहाँ तीनों नहीं लिखती, मैं शुद्धता पूर्वक ही लिख लेती हूँ। अतः राम, लखन तथा भानु के पास
कुल 14 रुपये 30 पैसे हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, अमन के पास 200 रुपए हैं, उसने 40 रुपए 80 पैसे माताजी को दे दिए। माताजी मतलब अपनी मम्मी को दे दिए। बताइए उसके पास कितना धन शेष बचा। ठीक है, सबसे पहले तो हम हिसाब कर लेते कि अमन के पास कितना रुपया था और मम्मी को कितना दिया। ठीक है, और शेष भी किसके पास बचेगा, जिसके पास रुपए थे उसी के पास तो बचेंगे। तो अमन की ही बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, अमन के पास डैश, ताकि लाइन लिखने में थोड़ा कम हो। अगर आप यहाँ पे नहीं भी लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अमन के पास इतने रुपए हैं, अमन ने माताजी को दिए, अमन के पास शेष बचा, बार बार अमन अमन लिख के लाइन बना सकते हैं। तो मैं तो यही करती हूँ कि ऊपर से लिख लेती हूँ, अमन के पास डैश कुल धन था। उसके बाद टोटल कितना रुपया था, उसके पास थे 200 रुपए। ठीक है, तो फिर दूसरा लिखते हैं, माताजी को दिए। माताजी को कितने रुपए दिए उन्होंने माताजी को दिए 40 रुपए 80 पैसे। तो 40 लिखना है तो इकाई के नीचे 0, दहाई के नीचे 4 रुपए, और 80 पैसे भी बोला है। यहाँ पे पैसे का होम भी आ गया है, 80 पैसे। ठीक है, सही है ना। यहाँ पे देखिए रुपए के होम में 200 है और पैसे के घर की जरूरत है, क्योंकि नीचे वाली लाइन में पैसे का काम शुरू हो चुका है। तो ऊपर क्या करेंगे, हम पैसे के होम में 0 0 बैठा के पैसे का होम बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखिए, इसलिए उसने कहा उसके पास कितना धन शेष बचा। तो यहाँ पे लिखेंगे धन, ये ध से धनुष है, ये थोड़ा मार्कर फैल जाता है ना, इसलिए धन शेष बचा बराबर। यहाँ पे क्या करेंगे, हम शेष में क्या करेंगे, घटा देंगे। शेष का मतलब देखिए, ये पूरी चॉकलेट होगी, इस चॉकलेट में से मैं आधी चॉकलेट, इतनी चॉकलेट खा लूंगी। ठीक है, तो शेष चॉकलेट कितनी बचेगी, इतनी। ठीक, तो जितना हम खा रहे हैं उसे तो हमको हटाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, बाहर करना पड़ेगा ना। तो जब शेष वाला सवाल आए तो उसमें हमको घटाना पड़ता है, कुल वाले सवाल में जोड़ना और शेष में घटाना। ठीक है, तो यहाँ पे घटा दीजिए, 0 0 से 80 नहीं घटा, 0 से 0 गया 0, इधर से हासिल लिया, ये बन गया 10, 10 में से 8 गया 2, ये हो गया हमारा पैसा। अब जो भी आएगा रुपये में आएगा। अब यहाँ पे से हासिल दिया गया है, तो ये हो गया 9, ये भी हो गया 9, और 2 का हो गया 1। आपको घटाना आता है, सिंपल घटाने की तरह ही घटाना है। 9 में से 4 गया 5, 1, ये आ रहा है हमारा 159 रुपये 20 पैसे। ठीक है ना, तो अतः लिखेंगे, अतः यहाँ पे लिखा है उसके पास, उसका कौन, यहाँ उसके लिखा है ना, बात किसकी चल रही है, अमन की, तो हम यहाँ पे नाम लिखेंगे अमन। अतः अमन के पास 159 159 रुपये 20 पैसे शेष बचे। अब याद रखना, जहां पे धन आएगा, जैसे एक वाक्य में धन आ रहा है तो वहां पर रुपया पैसा नहीं आएगा, या तो रुपया पैसा ही आएगा या धन ही आएगा। बच्चे क्या करते हैं, अमन के पास 159 रुपये 20 पैसे धन शेष बचे, ऐसे नहीं, इतना रुपया इतना पैसा बचा, इतना काफी है। ठीक है, यहाँ पर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, अक्षत के पास 50 रुपये 50 पैसे थे, उसने 5 रुपए की चॉकलेट ली और 4 रुपया 25 पैसे की टॉफियां ली और 5 रुपया 5 पैसे की उसने कॉपी खरीदी। कॉपी मतलब लिखने वाली कॉपी, जैसे कॉपी में मैं लिख रही हूँ। ठीक है, उसके पास कितना धन शेष बचा। तो अभी तक क्या हो रहा था कि हम एक धन में कुछ रुपए थे, वो एक जगह खर्च कर रहा था, बस 2 ही जगह हो रहा था लेना देना। ठीक है, अब की बार क्या है, व्यक्ति के पास रुपए तो है लेकिन वो एक से अधिक चीजों पे खर्च कर रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो हम निकालेंगे कि उसने खर्चा कितना किया। इसको नहीं, इस वाले को नहीं देखना है फिलहाल, इसको हम बाद में देखेंगे। पहले हमको देखना है कि उन्होंने खर्च कितना किया। ठीक है, तो 50 रुपए
ठीक है ना। अक्षत ने डैश, अक्षत ने कितना खर्चा किया और कहाँ किया। सबसे पहले चॉकलेट खरीदी, अक्षत ने चॉकलेट खरीदी बराबर कितने रुपए की, 5 रुपए की। ठीक है, उसके बाद उसने दूसरी चीज खरीदी है, वो है टॉफी, टॉफी खरीदी, टॉफी खरीदी बराबर 4 रुपए 25 पैसे। ठीक है, उसके बाद अक्षत ने तीसरी चीज खरीदी है कॉपी, कॉपी खरीदी बराबर, कॉपी उसने खरीदी है 5 रुपए। अब यहाँ पे 5 पैसा है तो आपको पता है 5 पैसे को 0.5 पैसा करके उतारना है। ठीक, यहाँ पर तो ठीक है, रुपया पैसा, ऊपर वाले में तो पैसा है ही नहीं, तो क्या करेंगे, 0 0 बैठा देंगे पैसे के होम में। ठीक है ना। उसके बाद हम लिखेंगे इसलिए कुल खर्च किया, कुल खर्च किया बराबर, ऐसे ऐड करेंगे 0 30 पैसा, रुपए में आ रहा है आपका 4 5 9 5 14 रुपए 30 पैसे। इतना तो उसने कुल खर्च किया है। उसके बाद हम इससे आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फिर कॉमा, इससे आगे चलो इससे देख लेते हैं, फिर कॉमा। उसके बाद देखिए अब इसका नंबर आएगा, अब इसे पकड़ेंगे, लिखेंगे कुल धन था, कुल धन था बराबर 50 रुपया 50 पैसा। इतना उसके पास रुपए थे। उसने सामान का जो हमारा बिल आया है, वो बिल कितने का आया है, 14 रुपया 30 पैसे। ये हमने सामान का बिल, जैसे दुकानदार के पास जाते हैं ना हम, तो दुकानदार से कहते हैं भैया ये दो वो दो, बहुत सारा सा सामान खरीदते हैं और दुकानदार एक पर्ची बनाते रहते हैं, उसमें सामान आइटम्स लिखते रहते हैं, जितने भी हम लेते हैं उसका रेट लिखते रहते हैं और लास्ट में उन सबको ऐड कर लेते हैं, सामान की लिस्ट बन जाती है, बिल बन जाता है। वैसे ही यहाँ पर हमने क्या करा है, सामान का बिल बना लिया है, हमारा बिल आया है इतना रुपया इतना पैसा। अब हम हिसाब करते हैं, अब वो अपनी जेब से पैसे निकाल के देंगे दुकानदार को, तो उन्होंने कुल धन था उसके पास, जो धन था वह था 50 रुपए 50 पैसे। उन्होंने कुल खर्च किया बराबर, खर्च किया, कुल खर्च किया बराबर 14 रुपए 30 पैसे। ठीक है, तो यहाँ पर उसने क्वेश्चन में पूछा गया उसके पास कितना धन शेष बचा, इसलिए यहाँ पर आएगा इसलिए धन शेष बचा बराबर, इसको आप घटाएंगे तो घटाकर आएगा 50 में से 30 गया तो 20 आया, 20 पैसे। रुपए कितने आएंगे, 10 में से 4 गया तो आएगा आपका 6। ठीक, और यहाँ पे आ गया 4 में से 1 गया 3 आएगा, 36 रुपए 20 पैसे। कितना आ रहा है, 36 रुपया 20 पैसा इसका आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे जगह नहीं है तो बगल में लिख देते हो, आप इसी के नीचे लिखेंगे, आएगा अतः, उसके मतलब जिसका नाम आया है अक्षत, अतः अक्षत के पास 36 रुपए 20 पैसे शेष बचे। आपको ये तीनों प्रकार के सवाल समझ में आए होंगे। पहला सवाल था हमारा रुपए पैसे के जोड़ने वाले सवाल, दूसरा था कि घटाने वाला, एक व्यक्ति है और एक ही जगह खर्च कर रहा है वैसे सवाल। तीसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि एक व्यक्ति है, उसके पास कुछ अमाउंट है, कुछ पैसे हैं और वो बहुत सारे आइटम्स ले रहा है, तब हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये तीनों सवाल आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।